सब में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे पुली ब्लॉक प्रॉब्लम। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने बात की थी, आपको याद ही होगा लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने इसी से रिलेटेड, कंस्ट्रेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। आज हम इसी का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, स्ट्रिंग और ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुली ब्लॉक प्रॉब्लम। तो फर्स्ट हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। पुली ब्लॉक सिस्टम में इस मशीन को तो सभी जानते होंगे, इसको क्या बोलते हैं, एटवुड्स मशीन। एटवुड्स मशीन क्या है ये, एटवुड्स मशीन। एटवुड्स मशीन मीन्स एक सिंपल सा अरेंजमेंट है जिसमें 2 ब्लॉक और एक पुली कनेक्ट होती है। तो आज हम ये कुछ क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे पहले से ही आपसे लिख दिए हैं, आप इन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसका बेसिक क्या है वो देखते हैं। सपोज करो ये आपका पुली है और ये डिस्टेंस सपोज करो x है और ये डिस्टेंस y। x प्लस y किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। x प्लस y इज इक्वल्स टू l। x प्लस वाई को ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, लेंथ के इक्वल आ जाएगा। इनको डिफरेंशिएट करें, dx बाई डी टी, dy बाई डी टी, l का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि लेंथ जो स्ट्रिंग की है वो कांस्टेंट रहेगी। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी। स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, टाइट है, मासलेस है और पुली हमारी फ्रिक्शनलेस है। dx किसका स्पीड होगा, b का स्पीड होगा विद रिस्पेक्ट टू पुली, क्योंकि x डिस्टेंस कहां से लिया गया है, पुली से। तो दिस इज द स्पीड ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू पुली, दिस इज द स्पीड ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल्स टू 0। यहां से क्या निकल के आएगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक b विद रिस्पेक्ट टू पुली माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू पुली। तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला बन गया। पुली के रेस्पेक्ट में ब्लॉक बी और ब्लॉक ए का जो स्पीड होगा वो इक्वल होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। सभी को सपोज करो ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ब्लॉक बी, तो ब्लॉक ए विद द सेम स्पीड मूव इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो सेम ही स्पीड से जो ब्लॉक होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ब्लॉक ए, तो ब्लॉक बी किस डायरेक्शन में मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इसी को मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ, इसी फॉर्मूले को। रिलेटिव वेलोसिटी के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड को लिखने की जरूरत नहीं है, और ये वेलोसिटी ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। या कोई थर्ड रेफरेंस भी हो सकता है, b माइनस p माइनस a प्लस p। p साइड चला जाएगा, a इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा va प्लस vb इज इक्वल्स टू p साइड जाके ऐड हो जाएगा vp प्लस vp 2vp। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू p। तो वेलोसिटी ऑफ पुली इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ a एंड b। तो यहां तो पुली का वेलोसिटी 0 है। कुछ और क्वेश्चंस होंगे जैसे मैंने आपको यहां पे दिखाए भी गए हैं, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। पुली का जो वेलोसिटी होगा, इसका जो वेलोसिटी होगा, इसका जो वेलोसिटी, वो इन दोनों का एवरेज होगा। ये जो वेलोसिटी होगा वो इन दोनों वेलोसिटी का एवरेज होगा, ये है। तो ये हमने बेसिक फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। तो ये इसकी बेसिक अप्रोच रहेगी पुली और ब्लॉक सिस्टम की। कुछ एग्जांपल्स हैं, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, आपके सामने है ही क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन को इसी अप्रोच से सोल्व करते हैं। वेलोसिटी ऑफ पुली, फर्स्ट का सॉल्यूशन ले रहे हैं। पुली का अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2। पुली का वेलोसिटी अपवर्ड है तो इसलिए पॉजिटिव प्लस 5। ए आपका इधर से फिक्स है, सॉरी ए आपका जो भी वेलोसिटी है वी ए, बी दूसरा ब्लॉक नहीं है, इस साइड ये फिक्स है, तो 0 डिवाइडेड बाय 2।
ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए इज 10 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव ही आया है, इसका मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगा। पुली का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अपवर्ड पॉजिटिव। ए का वेलोसिटी नहीं है, बी इधर से फिक्स है तो बी का 0, तो ए का वेलोसिटी कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड। ए आपका अपवर्ड ही मूव करेगा जब ये पुली अपवर्ड जाएगा, तो पॉजिटिव का मतलब ये, ठीक है। बी को अप्रोच करते, पुली का वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो वीपी इज इक्वल्स टू वी ए प्लस वीबी बाई 2। अब ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, तो अपवर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो +4 और b -10 डिवाइडेड बाई 2 -6 बाई 2 -3 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में पुली है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है विद अ स्पीड -3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, ये दो क्वेश्चन आपको समझ आ गए। सी को अप्रोच करते हैं, यहाँ का वेलोसिटी 4, यहाँ का 6, तो इस पुली का वेलोसिटी किस साइड होगा वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ एवरेज लगाते हैं, पुली 1 की स्पीड निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ पुली 1 क्या होगा, ये अपवर्ड है +6, ये डाउनवर्ड है -4 डिवाइडेड बाई 2, 2/2 इज इक्वल्स टू 1 +1 मीटर पर सेकेंड। इसका मीनिंग है ये पुली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। अब यहाँ पे वही एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। पुली 2 का स्पीड कितना है, अपवर्ड 10, इसका अपवर्ड 1, तो यहाँ का स्पीड आ जाएगा, इसे हम एक्सलेट कर लेते हैं, पुली 1 पुली 2, इसे पुली 3 मान लेते हैं, पुली 3 का स्पीड निकालते हैं। तो यह एवरेज लगा रहे, तो ये वाला वेलोसिटी इन दोनों का एवरेज होता है, तो ये हो गया 10 इज इक्वल्स टू, पुली का वेलोसिटी अपवर्ड है 1 प्लस ये वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, पुली 3 का डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 20 - 1, तो यहां से पुली 3 का वेलोसिटी आ गया 19 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पुली अपवर्ड जा रही है। अब ये जो वेलोसिटी होगी जो अपवर्ड है 19, ये इन दोनों का एवरेज होगा, तो ऊपर वेलोसिटी कितनी है 19, इधर की वेलोसिटी 0, ए का वेलोसिटी कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाई 2, तो ए का वेलोसिटी 38 मीटर पर सेकेंड, और वो भी किस साइड आएगा अपवर्ड। तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। ये वाली वेलोसिटी इन दोनों का एवरेज होता है, दैट्स इट। इसमें आपको ज़्यादा कोई और लॉजिक लगाना ही नहीं है। लास्ट वाला पार्ट देखते हैं, ये भी सिंपल है। लास्ट को अप्रोच करते हैं, तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें वेलोसिटी ऑफ सी फाइंड आउट करना है। ये ब्लॉक सी है, इसका वेलोसिटी फाइंड आउट करना है कितना होगा। इसका ब्लॉक का वेलोसिटी देखो, डी का वेलोसिटी 10, इधर से ये फिक्स है, इसका 0, तो ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी, पुली 1 पुली 2 पुली 3। पुली 1 का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, पुली 1 का वेलोसिटी एवरेज होगा, इन दोनों का एवरेज 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, 10/2 इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो पुली 1 की स्पीड आ गई +5 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। अब यहाँ का स्पीड 5। अब मैंने इससे, अगर आपने किसी बच्चे ने अगर मेरा इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वो चैनल पर जाकर देख सकता है, उसमें हमने स्ट्रिंग और ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब ये वाला जो ब्लॉक है ये इस साइड मूव कर रहा है विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड,
तो स्ट्रिंग के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या आएगा, इस साइड 10 cos 53 आएगा। 10 cos 53, cos 53 का वैल्यू कितना होता है, वो ट्रायंगल याद है बोलो, cos 53 के सामने 4, 3/5 आ जाएगा, ये 53 5 और 3 और ये 4, cos 53 3/5, ये 3/5, ये 2 जा पे कैंसिल, 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला जो वेलोसिटी है 6 है, 6 6 6 6, तो यहाँ का स्पीड भी 6 ही रहेगा। एक स्ट्रिंग के अंदर उस पे जितने भी पॉइंट लाई करते हैं बच्चों, हर पॉइंट का स्पीड सेम रहेगा, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ का स्पीड 6 है, यहाँ का 5 है, इस पुली का स्पीड आ जाएगा, पुली 4 मान लो, पुली 4 का स्पीड आ जाएगा, कितना आएगा, ये वाली स्पीड इन दोनों का एवरेज होगा, ये 6 अपवर्ड है तो अपवर्ड को प्लस ले रहे हैं, ये भी अपवर्ड है तो 5, इसका वेलोसिटी नहीं पता, p4 का कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय 2, 12 माइनस 5 7 आ गया, प्लस का 7 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड है, तो इस पुली 4 का स्पीड अपवर्ड है 7 मीटर पर सेकेंड। अब पुली 4 का जो स्पीड है वो इन दोनों का एवरेज है, सी का और बी का, तो पुली 4 का स्पीड है 7 अपवर्ड पॉजिटिव, सी का स्पीड कैलकुलेट करना है वी सी, बट ये बी का वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो माइनस ले लेते हैं, -4 डिवाइडेड बाय 2, ये इधर चला जाएगा 14 Vc माइनस 4, Vc इक्वल्स टू 18 मीटर पर सेकेंड। तो कुछ नहीं करना है, जस्ट हमें क्या करना है, एवरेज लेना है, ठीक है, में जाएगी तो ओवरऑल जितनी भी स्ट्रिंग का यहाँ कॉम्बिनेशन है वो ओवरऑल क्या रहेगा, 0। तो इन सभी क्वेश्चंस का जो बेसिक अप्रोच है वो ये रहेगा, वर्क डन बाय द स्ट्रिंग, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज 0। टेंशन कोई भी वर्क डन नहीं करेगी, टोटल वर्क डन आपको टेंशन का 0 के इक्वेट करना है। तो कैसे करेंगे ये जरा हम देख लेते हैं टेंशन का। सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चन से अप्रोच करता हूँ। हमें क्या करना है, सबसे पहले उस स्ट्रिंग पे फोकस करना है जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा हो। तो चलो हम इस स्ट्रिंग को अप्रोच कर लेते हैं। ये एक ही सिंगल स्ट्रिंग है। अगर स्ट्रिंग मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, फ्रिक्शनलेस है, तो एक गिवन स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन सेम रहता है। तो इसमें टेंशन सपोज करो टी टी टी, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2t, क्योंकि ये मासलेस है। मासलेस अगर कोई बॉडी होती है तो F इज इक्वल्स टू m में मास नहीं है तो नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 होगा, इट मीन जितना फोर्स ऊपर है उतना ही नीचे लगेगा। और टेंशन को आप ऐसे याद रखें कि कोई भी टेंशन लेके खुश नहीं है, सब चाहते हैं कि टेंशन उससे दूर रहे। तो टेंशन का जो एरो रहेगा वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से हमेशा अवे रहेगा। जिस भी पॉइंट की बात करते हैं टेंशन उससे अवे होती है। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखेंगे टेंशन उधर होगा, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इधर होगा, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इधर होगा, ठीक है। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ऊपर होगा, इसके रेस्पेक्ट में इधर होगा। तो टेंशन का जो एरो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे रहेगा। इज इट क्लियर? चलो मैं इसी क्वेश्चन को अप्रोच करता हूँ। ए का जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करना है बी का वेलोसिटी कितना होगा। सपोज करो ए का डिस्प्लेसमेंट x है और y का बी का डिस्प्लेसमेंट y मान लेते हैं। ए का डिस्प्लेसमेंट x कि ये x डिस्प्लेसमेंट मूव कर रहा है और बी y डिस्प्लेसमेंट मूव कर रहा है। तो ए से अगर मैं टेंशन बनाऊंगा तो ऊपर की तरफ लगेगा। तो ए के ऊपर 2t ऊपर टेंशन, डिस्प्लेसमेंट x, फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, Fs cos थीटा cos 0 1। इसका रोल खत्म। पुली का तो मास है ही नहीं तो यहाँ वर्क डन नहीं देखना, इसका भी नहीं देखना। फिर ब्लॉक पे आ जाओ बी पे। बी पे टेंशन अवे, बी पे टेंशन कितना है टी। अब आपको बी नहीं पता किस साइड मूव करेगा। सपोज करो जब ए ऊपर जाएगा तो बी नीचे आएगा, तो टेंशन ऊपर और डिस्प्लेसमेंट नीचे। 180 हो गया। Fs cos 180 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया 2tx माइनस ty इज इक्वल्स टू 0। 2tx इज इक्वल्स टू ty, ठीक है।
इसमें t से t कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। y किसका स्पीड है, b का, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा dy बाई dt और इधर डिफरेंशिएशन करेंगे ये dx बाई dt आ जाएगा, dx बाई dt। dy बाई dt b का स्पीड है और dx बाई dt a का स्पीड है, तो b का स्पीड कितना होगा, a इंटू 10, तो b का स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन। अब आप इसको इतना ना करके x में ना करके डायरेक्ट स्पीड के साथ भी करें। टेंशन और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर सकते हैं। टेंशन आप डायरेक्ट कर ले इस टाइप में, समेशन ऑफ टेंशन का और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर लें, टेंशन या वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर लें और टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट भी जीरो कर लें। बेसिक तो डिस्प्लेसमेंट वाले कॉन्सेप्ट है, बाकी फिर डिफरेंशिएशन करके वी डिफरेंशिएशन करके तो ये वाला फॉर्मूला सब पे वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसको आप ही बताएंगे कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे बड़ी स्ट्रिंग ये है, यहां से ये, इसमें टेंशन सेम रहेगा, टी 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 टी, ऊपर टी तो इसमें 2t, टी टी तो इसमें 2t, 2t तो इसमें 4t। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट ले रहा हूं। अब हमारे पास ए और बी को फोकस करना है। सपोज करो ए अब ऊपर मूव कर रहा है, टी भी ऊपर और इसका डिस्प्लेसमेंट x लेट कर लो, इसका डिस्प्लेसमेंट y लेट कर लो, तो हो जाएगा t इंटू एक्स, पॉजिटिव वर्क डन आएगा, फोर्स भी ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर। इसका आ जाओ b के लिए अगर हम बनाएंगे तो एरो इससे आगे बनेगा और b आपका डाउनवर्ड जाएगा, जब a ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा। ठीक है, नहीं भी पता तो प्लस ले लो, पता लग जाएगा, उसके अपोजिट जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो पुलिस सब लिए ये नीचे आ जाएगा। तो इसमें बी में टेंशन ऊपर नीचे जाएगा तो -40 डिस्प्लेसमेंट cos 180 -1 fs cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, tx इज इक्वल्स टू 4ty, t से t कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4y। x का डिफरेंशिएशन करेंगे a का स्पीड होगा और y का डिफरेंशिएशन करेंगे b का स्पीड होगा, तो a का स्पीड कितना है 5, a का कैलकुलेट करना है, तो a का स्पीड कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ b, तो स्पीड ऑफ a 4 टाइम्स ऑफ b, तो a का स्पीड होगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये सबसे इजी मेथड है कि टेंशन का जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा, टोटल वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स इज ऑलवेज जीरो। क्यों? क्योंकि टोटल स्ट्रिंग हमारी फिक्स है, उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। यही अप्रोच हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलो वीडियो को पॉज करके ट्राई करें और मुझे बताएं इसका आंसर क्या आएगा। ए मूव इन राइट साइड विद द स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, ए मूव ए, चलो इसको सी ले लेते हैं, सी मूव इन राइटवर्ड विद द स्पीड 10, ए मूव इन डाउनवर्ड विद द स्पीड 3, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। तो बी की स्पीड के लिए क्या कर सकते हैं, टेंशन का एरो बना, बी के लिए टेंशन आगे बनेगा, ये सेम स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन टी रहेगा, टी टी टी, और सी के लिए एरो इधर बनेगा टी टी टी, तो इसमें बनेगा 2t। तो मैं बी की बात कर रहा हूं तो बी के लिए एरो इससे अवे, ए की बात कर रहा हूं तो ए से एरो अवे, और सी की बात कर रहा हूं तो इससे एरो अवे। ठीक है, तो चलो मैं सीधा इसको x ना करके स्पीड से लिखते हैं, t टेंशन ऊपर, और सपोज करो b नहीं पता किस साइड मूव करेगा, b को अपवर्ड लेट कर लेते हैं, अपवर्ड लेट कर लेते हैं, t इंटू बी हो गया। x का डिफरेंशिएशन करोगे बाद में फिर v भी आना है, तो डायरेक्ट कर रहा हूं t इंटू वी बी। अब ये ऊपर लेट कर लिया, ऊपर जा रहा है, टेंशन भी ऊपर cos 0 ये दे रखा है, डाउनवर्ड जा रहा है, टेंशन ऊपर ये नीचे, तो -2t इंटू में 3, ये इस साइड जा रहा है, t इधर है, तो ये भी -t इंटू में 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो t तो कैंसिल हो जाएगा, v b -6 -10 इज इक्वल्स टू 0।
VB इक्वल्स टू 16 मीटर पर सेकेंड। तो ए डाउनवर्ड है इसलिए यहाँ भी नेगेटिव आएगा, ये राइट में जा रहा है, टेंशन इधर है इसलिए ये भी नेगेटिव आएगा, ये आ गया। तो बी का जो स्पीड होगा वो 16 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत सिंपल है, बस आपको क्या करना है, टी और स्पीड का प्रोडक्ट लेना है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो प्लस लो, अपोजिट है तो माइनस। बेसिक वही है वर्क डन। वर्क डन होता है एफ एस कोस थीटा। फोर्स टेंशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गया, और कोस सेम डायरेक्शन में कोस 0 1 होता है, अपोजिट में कोस 180 -1 होता है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। चलो बच्चों, आपके सामने 2 क्वेश्चन और हैं, इनको ट्राई करते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें जो मैंने सिखाया है। सबसे पहले इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है उसको चेक करते हैं, ये वाली है। इसमें टेंशन रहेगा टी 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 टी, ठीक है, टी टी इधर, तो इसमें रहेगा 2t, वो सेम इसमें रहेगा 2t। इतना बनाना। सी का और ए का स्पीड गिवन है, बी का स्पीड निकालना है। ठीक है, सी ब्लॉक डाउनवर्ड जा रहा है, ए अपवर्ड जा रहा है, तो बी किस साइड मूव करेगा, इसका स्पीड कैलकुलेट करना है। तो कुछ नहीं करना है, जो मूवेबल पार्ट है उसको फोकस करना है। तो ए बी सी पे ही फोकस करना है, उनमें टेंशन और स्पीड का डायरेक्शन सेम है, तो पॉजिटिव, अपोजिट है तो नेगेटिव। तो चलो यहाँ पे सी के लिए जो टेंशन होगा वो अवे होगा ऊपर, जहाँ नीचे रहे, तो माइनस का टी इंटू 8। और आपको बी पे फोकस करना है, बी पे टेंशन अवे होगा टी, इसका नहीं पता, इसकी स्पीड लाइट कर लो वी बी। ठीक है, मान लिया राइट में जा रहा है, इस पे टेंशन 2t ऊपर, जहां भी ऊपरी रहे, प्लस 2t इंटू में 3 इज इक्वल्स टू 0, तो माइनस 8t प्लस टी वी बी प्लस में 6t इज इक्वल्स टू 0। t कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, -8 प्लस वी बी प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से वी बी का वैल्यू -2 और वी बी की स्पीड आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको करना है, सिंपल है, देखने में मुश्किल है। चलो इसको पॉज करके ट्राई करते हैं। इसमें x का स्पीड निकालना है, vx डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन स्पीड ऑफ पॉइंट x। तो आपने पॉइंट यहाँ पे F1 फोर्स लगाया और B पे F2 फोर्स अप्लाई किया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें F1 F2 से कोई लेना देना नहीं है, हमें टेंशन से मतलब है। ए पॉइंट को आप इधर खींचोगे तो टेंशन इस पे इस साइड लगेगा, सेम टेंशन इस स्ट्रिंग में रहेगा टी, इसमें टी, इसमें टी, यहाँ टी टी, तो इसमें रहेगा 2t। ठीक है, यहाँ पे टी टी, इसमें रहेगा 2t, टी टी, तो यहाँ पे आएगा 2t। अब जो मूवेबल पार्ट है आपका x, a और b, इसी पे फोकस करना है, सिर्फ टेंशन को देखना है, एक्सटर्नल फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। बी के 2 पॉइंट है, इधर टेंशन टी, इधर 2t, लेकिन यहाँ पे एरो बनाओगे तो 2t इधर आएगा, यहाँ का t का एरो इधर आएगा, 2t का एरो b के रेस्पेक्ट में इधर आएगा, 2t और एक ये t, ये दोनों इधर है, 2t भी इधर है, t भी इधर है, और सपोज करो ये राइट में जा रहा है। ठीक है, तो 3t माइनस इंटू में 4, माइनस को लगाया, समझ गए। ठीक है, b का रोल खत्म हो गया। अब आपको फोकस करना है x पे टेंशन इधर है और x उधर जा रहा है, तो x का टेंशन माइनस ही लेते हैं, -t और इसकी स्पीड vx। टेंशन x पे इस साइड है, मूवमेंट मान लेते हैं राइट में, नहीं पता नहीं। a के लिए 2t इधर है और 2t इधर है, 4t उधर और स्पीड भी उधर, प्लस 4t इंटू में 5 इज इक्वल्स टू 0, t कॉमन आके कैंसिल, -12 माइनस vx प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0, vx उधर चला जाएगा और इधर बच जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर है। तो बच्चों क्वेश्चन जितने मुश्किल है देखने में उतने मुश्किल है नहीं। तो ये टेंशन डिस्प्लेसमेंट मेथड बहुत ही ईजी है, मतलब कि वर्क डन बाय द टेंशन इज 0। तो इस वर्क डन को ही आगे बढ़ा के हमने t इंटू वी का डॉट प्रोडक्ट भी 0, t इंटू ए का डॉट प्रोडक्ट भी 0 कर लो, अगर कहीं पे एंगल इन्वॉल्व नहीं है तो, अदरवाइज बेसिक क्या रहेगा, वर्क डन 0 रहेगा। ठीक है,
चलो बच्चों कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसी से रिलेटेड, पुली ब्लॉक सिस्टम से। तो अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। देखो हमें इन क्वेश्चन में क्या करना है, जो वर्क डन होता है टेंशन का उसे जीरो की इक्वेट करना है। 3 बेसिक इसमें रूल हैं। जो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का उसको जीरो की इक्वेट कर दो, मींस वर्क डन, या फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जीरो की इक्वेट कर दो, या फोर्स और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट जीरो की इक्वेट कर दो। ठीक है, तो इसी बेसिक अप्रोच से इसको आगे बढ़ा रहे। इसमें जो सबसे बड़ी वाली स्ट्रिंग है उसमें टेंशन को लेट कर लेते हैं। सपोज करो ये वाली स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन टी है, तो जो मूवेबल पार्ट है उसी को फोकस करते हैं। इसके लिए टी इधर हो जाएगा। अब पुली भी मूवेबल है बट पुली का मास नहीं है, तो पुली पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे। एक मूवेबल आपका बी पार्ट है, इसमें टेंशन इधर होगा। इस कंप्लीट स्ट्रिंग में टेंशन टी होगा, इसमें भी टी होगा, इसमें भी टी होगा, तो इसमें बच्चों फिर 2t होगा। नेट फोर्स जीरो करना है इसमें। पुली के रेस्पेक्ट में 2t इधर होगा नीचे की तरफ। इन दोनों स्ट्रिंग में पुली के रेस्पेक्ट में टेंशन है और नीचे 2t इधर, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में 2t उधर होगा। तो पुली के हिसाब से 2t इधर रहेगा और सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगा। ठीक है, चलो अब ए का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, बी का वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो ए सपोज करो अपवर्ड डायरेक्शन में गिवन बी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो t इंटू वी कर दो। सेम डायरेक्शन में ये हो गया टेंशन, ये हो गया स्पीड, और इंटू में cos थीटा, cos जीरो हो गया। बी आपको नहीं पता अपवर्ड है, बी को हम लेट कर लेते हैं डाउनवर्ड मूव कर रहा है विद द स्पीड वी बी। तो टेंशन ऊपर स्पीड नीचे, तो -2t वी बी इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 10t इज इक्वल्स टू 2t वी बी। t से t कैंसिल हो जाएगा, तो b का स्पीड कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखने में बहुत ही बेकार से लगते हैं कि अजीब से क्वेश्चन है, कैसे डील करेंगे। ऐसे चलो इसको अप्रोच करते हैं। किसी एक का स्पीड गिवन होगा, एक का कैलकुलेट करना होगा। सपोज करो ए का स्पीड लेट कर लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड और बी का स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टेंशन लेट कर लेते हैं, इस स्ट्रिंग में टी लेट कर लेते हैं। तो पुली में यहाँ टी, ए से अवे यहाँ टी, या चलो इसमें लेट कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। इसमें लेट कर लेते हैं टी, तो इस कंप्लीट स्ट्रिंग में टेंशन कितना रहेगा, टी रहेगा। इधर में टी रहेगा, तो पुली के रेस्पेक्ट में टी इस साइड होगा और टी इस साइड होगा। ब्लॉक के रेस्पेक्ट में टी ऊपर रहेगा। ठीक है, तो इस कंप्लीट स्ट्रिंग में टेंशन टी रहेगा, तो टी यहाँ, तो इसमें 2t बन जाएगा। तो ये सेम 2t यहाँ पे रहेगा 2t। बस इतना सा काम करना है हमें। बस टेंशन का एरो जिसका भी एपीडी बना रहे हैं उससे आगे होता है, इतना सा बेसिक सी बात है। अब डॉट प्रोडक्ट करना है टी और वी का। टी वी cos थीटा कर रहा हूं। ए में 2t अपवर्ड है और ये वाला टी भी अपवर्ड ही है, 3t हो गया, और इसकी स्पीड अपवर्ड ही है, cos 0 1 हो गया पॉजिटिव। फिर बी को फोकस करते हैं, बी पे टेंशन टी है और सपोज करो बी डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो टी ऊपर बी नीचे, तो माइनस टी इंटू वी बी इज इक्वल्स टू 0। टी तो कॉमन आके कैंसिल ही हो जाएगा, तो इधर 12 बचना है और इधर वी भी बचना है। तो बी का स्पीड हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये बी का स्पीड है। बहुत ही सिंपल है, वन लाइनर क्वेश्चन है ये। देखने में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। इसमें आ जाओ थर्ड क्वेश्चन में, जो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है उसको लेट करते हैं। ये वाली स्ट्रिंग चेक करो, ये इसमें टेंशन लेट कर लेता हूं टी, इसमें टेंशन टी, यहाँ भी टी चलेगा, इसमें भी टी, यहाँ भी टी, और इसमें भी सी के रेस्पेक्ट में टी। इधर टी तो इसमें 2t हो जाएगा, ए के रेस्पेक्ट में बना रहा, टी तो इसमें 2t बनेगा, बी के रेस्पेक्ट में आगे, पुली के रेस्पेक्ट में नीचे। अब आपको ए और बी का स्पीड गिवन है, सी का स्पीड कैलकुलेट करना है, वन लाइनर है। अब आप टी को ना भी लिखें तो भी डायरेक्ट चलेगा, क्योंकि टी कॉमन आके कैंसिल ही होना है। ए डाउनवर्ड गिवन है, तो टेंशन ऊपर और स्पीड नीचे, माइनस आ जाएगा -2t इंटू में 3
बी का चेक करें, बी डाउनवर्ड है, टेंशन ऊपर, ये भी -2t/5। सी का कंफर्म नहीं है, सी को किसी भी साइड लाइट कर लो, सी को चलो मैं अपवर्ड लाइट कर लेता हूँ। अगर पॉजिटिव आ गया तो सी अपवर्ड ही जा रहा है और नेगेटिव आ गया तो फिर डाउनवर्ड जा रहा है। तो टी भी ऊपर और बी सी भी ऊपर इज इक्वल टू 0। टी कॉमन आगे कैंसिल, -6 -10 प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। बी सी इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, हमें देखने में बड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं कि पता नहीं क्या है, नहीं। चलो इसको अप्रोच करते हैं। इसमें टेंशन ऐड कर लेते हैं। सपोज करो इसमें टेंशन टी है तो इसमें कंप्लीट में टी रहेगा, यहाँ टी तो इसमें 2t रहेगा, इसमें भी 2t रहेगा। ये सेम स्ट्रिंग है, इसमें भी 2t रहेगा, 2t इसमें, फिर इसमें 4t हो जाएगा ए के रेस्पेक्ट में। अब कहीं से भी अप्रोच कर लो, ए की लाइन में आंसर है। सी में टी ऊपर, स्पीड भी ऊपर, t × 4 हो जाएगा। बी में टी, बी का स्पीड नहीं पता, बी का स्पीड हम लेट कर लेते हैं अपवर्ड, टी भी ऊपर और बी का स्पीड भी ऊपर लेट कर लेते हैं। ये इसका स्पीड गिवन है, टेंशन भी अपवर्ड और स्पीड भी ऊपर, तो प्लस 40 × 3 इज इक्वल टू 0। टी कॉमन आ गया कैंसिल, 4 प्लस में वीबी प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। वीबी इज इक्वल टू -16 मीटर पर सेकेंड। अब देखो बी की स्पीड को मैंने अपवर्ड लेट किया था लेकिन नेगेटिव आ गया, इसका मतलब बी अपवर्ड नहीं डाउनवर्ड जा रहा है, तो कंफर्म हो गया बी का जो मोशन है वो डाउनवर्ड होगा। तो बच्चों जो भी डायरेक्शन आप लेट करते हैं, जो भी डायरेक्शन आप लेट करते हैं, अगर उसके अपोजिट आंसर आ जाता है तो समझ लेना आपने जो डायरेक्शन लेट किया है उसका अपोजिट डायरेक्शन आंसर होगा। ठीक, चलो बच्चों कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास, इनको भी डिस्कस कर देते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें, फिर मैच करें। कुछ नहीं करना है, आपको टेंशन एज्यूम करना है। इस स्ट्रिंग को लेट करते हैं, ये लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन क्या रहेगी, सेम। यहाँ टेंशन ए के रेस्पेक्ट में बना रहा हूँ एरो टी, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी। इसमें पुली के रेस्पेक्ट में नीचे रहेगी 2t, पुली से अवे। बी के रेस्पेक्ट में ऊपर रहेगा 2t और सी में रहेगा t, सी के रेस्पेक्ट में। अब अगर डायरेक्शन सेम है तो थीटा 0 cos 0 1 होगा, अपोजिट है तो cos 180 माइनस होता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ टी भी ऊपर स्पीड भी ऊपर, तो 2 × t हो जाएगा। इसमें b डाउनवर्ड है, टेंशन ऊपर तो माइनस हो जाएगा 2t × 6 और c डाउनवर्ड लेट कर लेते हैं, नहीं पता t ऊपर ये नीचे, तो -t × vc इज इक्वल टू 0। टी कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, 2 - 12 माइनस vc इज इक्वल टू 0, -10 इज इक्वल टू vc, तो -10 मीटर पर सेकेंड। तो vc -10 आ गया। vc को हमने डाउनवर्ड लेट किया था लेकिन ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब vc डाउनवर्ड नहीं अपवर्ड है। कंफर्म हो गया, तो ये अपवर्ड मूव करेगा, सीधी सी बात है। आपका b नीचे जा रहा है, a ऊपर जा रहा है, b नीचे जा रहा है, तो हमारा ये सी ऊपर जा रहा है। हमें नहीं पता था तो यहाँ से कंफर्म हो जाता है। अननोन क्वांटिटी की डायरेक्शन आप अपनी रेस्पेक्ट में कैसे भी एज्यूम कर लें। अगर आपने अपवर्ड एज्यूम किया और वो पॉजिटिव आ गया तो वो अपवर्ड ही जा रहा है, अगर माइनस आ गया तो आपने जो लेट किया उसका अपोजिट आंसर है। ठीक है, इसमें बनाते हैं। ए का स्पीड गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, आपको बी का स्पीड कैलकुलेट करना है, बहुत ही ईजी है। ये वाली स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं, तो इसमें टेंशन रहेगा t, यहाँ भी टेंशन रहेगा t, सेम टेंशन यहाँ रहेगा t, और b के रेस्पेक्ट में यहाँ हो जाएगा 2t। b का स्पीड मैं राइट में लेट कर लेता हूँ, तो v भी राइट में, 2t भी राइट में, तो v b × 2t हो जाएगा। मूवेबल पार्ट देखना है, पुली का मास नहीं है, पुली नहीं देखना है, फिक्स पार्ट भी नहीं देखना है, तो मूव कौन कर रहा है, b और a। मूव तो ये पुली भी करेगा लेकिन ये पुली क्या है, b का ही पार्ट है, b से फिक्स है, और वैसे भी पुली को नहीं देखना है, मास लेस है पुली हमारी। ए को देखना है, ए में यहाँ टी, तो यहाँ ए के रेस्पेक्ट में 2t और इधर ए के रेस्पेक्ट में t, तो ए की स्पीड उधर है और ए पे t और t 3t इधर है, तो माइनस का 3t × 10 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2vb, t कॉमन आगे कैंसिल, -30 इज इक्वल टू 0, 2vb इज इक्वल टू 30
VB इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये B का स्पीड है। सेम ऐसे ही रिलेशन एक्सेलरेशन से बना सकते हो, सेम रिलेशन डिस्प्लेसमेंट में बन जाएगा। इसको ट्राई करो। A का स्पीड डाउनवर्ड 4 है, तो हमें B का स्पीड कैलकुलेट करना है। B का स्पीड मान लेते हैं अपवर्ड है। ये लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन लेट कर लेते हैं T। तो A के रेस्पेक्ट में T इधर होगा, पुली के रेस्पेक्ट में T, पुली के रेस्पेक्ट में नीचे, और एक B के रेस्पेक्ट में 2T आ जाएगा। इसमें भी यहाँ T और यहाँ पुली के रेस्पेक्ट में नीचे, B के रेस्पेक्ट में 2T। ठीक है, तो A पे टेंशन लग रहा है T और B पे टोटल लग रहा है 4T अपवर्ड। तो A के लिए स्पीड नीचे टेंशन ऊपर, तो -4T। B के लिए 4T ऊपर है, 2T स्पीड भी ऊपर ही लेट किया है, तो 40 इंटू में VB इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा T तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो -4 प्लस में 4VB इज इक्वल टू 0, 4VB इज इक्वल टू 4, VB इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो B को हमने अपवर्ड लेट किया, इसका मतलब B अपवर्ड ही जाएगा। वैसे भी देख सकते हो अगर ये डाउनवर्ड जाएगा तो B किस डायरेक्शन में मूव करेगा, अपवर्ड। तो ये क्वेश्चन है, और लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलो बच्चों, हमारे पास 2 एग्जांपल और हैं, ये भी इसी से है, स्ट्रिंग और ब्लॉक अरेंजमेंट में। इसमें देखो क्वेश्चन 1 में क्या है, 2 अप्रोच ले लेते हैं हम। ठीक है, एक मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक भी बताता हूँ इसमें भी। ये वाला जो वेज है, पुली ये जो वेज पे फिक्स है, ये जो वेज है राइट साइड 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो ब्लॉक का स्पीड बताना है। ब्लॉक का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वेज और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सेम ये क्वेश्चन है। ठीक है, पहले इसको हम दोनों अप्रोच से देख लेते हैं, उसको डायरेक्ट फिर ट्रिक से देखेंगे। टेंशन मेथड ही लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग में यहाँ टेंशन हमारा T होगा, जितने भी कांटेक्ट पॉइंट है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में T इधर होगा, इसके रेस्पेक्ट में T इधर होगा, और B पे जो कांटेक्ट पॉइंट है उसमें टेंशन इधर होगा। ठीक है, तो आप टेंशन ही हो जाएगा। तो ये हमने टेंशन ड्रॉ कर दी है। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको ग्राउंड से अप्रोच करें या इसको आप डायरेक्ट ब्लॉक से अप्रोच करें। पहले अगर हम इस सिस्टम को ग्राउंड से देख रहे हैं, ठीक है, तो ग्राउंड से देख रहे हैं तो मूवेबल पार्ट अब हम क्या करते हैं, ये हमारा वेज क्या है, मूव कर रहा है, वेज मूव कर रहा है ना, और ये हमारा ब्लॉक भी मूव कर रहा है, तो ये दोनों ही मूवेबल पार्ट है। तो इसके ऊपर हमारे 2 टेंशन बनते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, और एक इस पे यहाँ टेंशन बनता है। बाकी ये फिक्स है, ग्राउंड भी फिक्स है। पुली तो इसी वेज का पार्ट है, पुली वेज का ही पार्ट है। तो इस पे आपके 2 पॉइंट बनेंगे टेंशन के, एक यहाँ और एक यहाँ। तो अगर हम यहाँ देखें, इस वेज का स्पीड 10 है राइट में, तो इस पॉइंट का T इंटू 0, क्योंकि ये पॉइंट तो फिक्स है, इसका कोई भी टेंशन नहीं होगा, 0 है। अब आपको देखना है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट का टेंशन भी इधर है और ये 10 से इधर ही जा रहा है, तो T इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस पॉइंट की। इस पॉइंट पे टेंशन इधर है, टेंशन ऐसे है, और ये इस साइड मूव कर रहा है 10 से स्पीड से, और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल जो ये है, ये 37 को अभी थीटा लेट कर लेता हूँ, ये थीटा है, और टेंशन ऐसे है। तो इस पॉइंट के लिए T इधर है और स्पीड इधर है, तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस कोस थीटा। तो इसके लिए बनेगा ये T इंटू V और कोस 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा सेकेंड माइनस कोस थीटा, तो ये माइनस कोस थीटा आ गया इस पॉइंट के लिए। अब ये वाला जो पॉइंट है इसकी 2 स्पीड होगी। अगर आप ग्राउंड से देख रहे हो तो ध्यान से देखो, अगर ये वेज रेस्ट पे होता तो ये वाला जो ब्लॉक है, जब ये वेज मूव करेगा इस साइड तो ये नीचे तो जाएगा ही, प्लस में इसके साथ साथ ये आगे भी जाएगा। तो इसमें 2 स्पीड है, एक तो v विद रिस्पेक्ट टू वेज, और एक ये वाली स्पीड भी इसमें होगी। तो जो v है इसकी 2 स्पीड है, इधर है 10 और इधर है इसका स्पीड v स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू वेज, और 10 स्पीड है इसकी वेज के साथ ही।
तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी ओवरऑल स्पीड इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, क्योंकि ये नीचे भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। तो इसमें टेंशन दोनों के रेस्पेक्ट में लिखते हैं। इसके ऊपर टेंशन ऐसे एक्ट कर रहा है, ध्यान से देखना, टी ऐसे एक्ट कर रहा है, तो ये इसके लिए तो अपोजिट हो गया, तो माइनस टी वी, ठीक है। और इसके लिए ये थीटा हो गया, तो इसके लिए हो जाएगा टी वी कोस थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो इसको ऐसे अप्रोच करना है। जितने भी मूवेबल पार्ट है सभी के लिए आप t इंटू वी का डॉट प्रोडक्ट लिख दें। इसका 0, इसमें t इस साइड है, v भी इस साइड है 0 डिग्री, ये 0 हो गया। इसका t v cos 0, इसमें t इधर है और v इधर है, तो cos 180 माइनस थीटा, t v cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा। इसमें इसका एक स्पीड इधर है, एक इधर है, तो इसके रेस्पेक्ट में टी वी cos थीटा और इसके रेस्पेक्ट में माइनस टी वी, क्योंकि अपोजिट है। आप देखोगे ये कैंसिल हो गया, ये 0 ही है, ये tan t है और ये माइनस टी वी है, t कॉमन आगे कैंसिल, v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। ये है स्पीड, ये है ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, और ये है वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और आपसे पूछा जाए कि इसका रिजल्टेंट स्पीड निकालो, तो रिजल्टेंट स्पीड इसका कुछ ऐसे आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कुछ ऐसे आएगा। तो अब ये 10 जो स्पीड आया है ये ब्लॉक का आया है, ये जो v है आपका, ये वेलोसिटी किसका है, v, ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज 10 है, 10 इधर है, 10 और ये एंगल cos 180 माइनस थीटा ही हो जाएगा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर इसकी स्पीड पूछी जाए तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, 10 का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, और थीटा कितना है 37, ये अनडूट करना है। तो कितना आ गया, ये 200 आ गया, माइनस 200 cos 37 4/5, 4/5 तो ये कैंसिल हो जाएगा 40 पे, 200 माइनस 160 रूट 40 आ जाएगा। तो ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड होगा इसका। लेकिन इतना ना करने की बजाय आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल तरीका भी हमारे पास, उसको भी मैं दिखा रहा हूं आपको। आप ये समझें कि ब्लॉक के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, अब ब्लॉक के रिलेटिव बात करेंगे तो ब्लॉक हमें रेस्ट में नजर आएगा। तो ब्लॉक को रेस्ट में करने के लिए क्या तरीका है, ब्लॉक इधर से 10 से मूव कर रहा है तो इसमें 10 इधर ऐड कर दो। रिलेटिव में यही होता है, इसे रेस्ट में ले आओ, 0 होगी इसकी स्पीड, इसमें भी 10 इधर ऐड कर दो, तो इस फिक्स सरफेस में और इसमें 10 इधर ऐड कर दिया, तो इसकी वेलोसिटी तो अब 0 हो गई। अब समझो ये मूव कर रहा है 10 से, अब ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, सिर्फ ये मूव कर रहा है 10 से, तो क्या होगा, इस पॉइंट को ध्यान से देखना, 10 इधर t इंटू में 10, वेज रेस्ट पे है तो ये दोनों फिक्स हो गए 0। अब ये ब्लॉक किधर होगा, इसमें t इधर, अब ये रेस्ट पे रहेगा, सोचो ये इधर चलेगा तो ये ब्लॉक नीचे आएगा, तो t इस साइड और v नीचे, तो माइनस टी वी अपोजिट इज इक्वल्स टू 0। v डायरेक्ट आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। मेरे हिसाब से ये वाली अप्रोच बेटर है। लेकिन ये स्पीड आई है इसकी वेज के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमने वेज के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व किया है, वेज को रेस्ट पे कंसीडर किया, ठीक है। रिजल्टेंट तो ऐसे निकलेगा। अब इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये वेज मूव कर रहा है लेफ्ट साइड में 10 मीटर पर सेकेंड से, तो इसको रेस्ट में कर लेते हैं, 10 इधर ऐड करेंगे तो ये रेस्ट पे हो जाएगा, और इस फिक्स वाले में 10 इधर ऐड करेंगे तो ये लगेगा ये 10 से मूव कर रहा है, तो इसमें टेंशन लेट कर लेते हैं, t यहाँ भी t होगा, इसमें भी b के रेस्पेक्ट में t इधर होगा और स्पीड इधर होगा। अब ये 10 से मूव कर रहा है तो t और t, तो 2t उधर, तो 2t इंटू में 10, ठीक है, और इसमें t इधर v इधर, माइनस टी वी इज इक्वल्स टू 0, t कॉमन आ जाएगा 20 इज इक्वल्स टू v, तो v आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये ब्लॉक का वेज के रेस्पेक्ट में स्पीड आ गया। रिजल्टेंट स्पीड आपसे पूछा जाए तो 20 इधर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, और वेज के साथ साथ ये इधर भी चलेगा 10 मीटर पर सेकेंड से, और रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा
सेम आ जाएगा। ये एंगल आपका थीटा है, तो ये cos 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखेंगे तो 20 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर प्लस 2 20 10 cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा माइनस आ जाएगा cos थीटा, और थीटा जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा ऐसे सोल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चन को करने की दो अप्रोच है, लेकिन सिंपल अप्रोच ये है, वेज के रेस्पेक्ट में बात करें, वेज को रेस्ट पे करें। वेज इधर 10 से आ रहा है तो उधर 10 ऐड कर दो सभी में, ये रेस्ट पे हो जाएगा, फिर ये 10 से मूव करेगा तो ये सिंपल हो जाएगा, फिर ये रेस्ट पे हो जाएगा तो ये मूव करेगा ये, और ये नीचे बस, तो ये स्पीड डायरेक्ट आ जाएगी वेज के रेस्पेक्ट में। ये वाली कैलकुलेशन थी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसमें ये तो वेज का पार्ट है, एक ही वेलोसिटी, लेकिन इसमें दो वेलोसिटी होगी क्योंकि वेज के साथ साथ आगे भी चलेगा नीचे भी चलेगा। तो वीडियो को पॉज करें, या आपको दिक्कत हो तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ वेज कंस्ट्रेंट। तो बच्चों अब हम बात करेंगे वेज कंस्ट्रेंट की। वेज कंस्ट्रेंट में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसी को ध्यान में रखना है। सपोज करो ये एंगल थीटा है, जैसे ये वेज है और ये रोड है, ये रोड जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो ये वेज राइट में जाएगा। कंडीशन ये है कि जितने भी सरफेसेज है वो स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है। इनमें मेन कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, दो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्पीड और एक्सेलरेशन सेम रहेगा। जैसे मान लेते हैं कोई दो सरफेस कांटेक्ट में है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर इसका स्पीड और इसी के परपेंडिकुलर इसके सरफेस के परपेंडिकुलर इसका स्पीड। कोई भी दो सरफेस है, जैसे ये सरफेस है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये होगी, तो इस सरफेस के अलोंग दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए। सेम का मतलब सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। अगर मान लेते हैं इसकी स्पीड ज्यादा हुई इसकी कम हुई तो ये इसके अंदर एंटर कर जाएगा, और इसकी ज्यादा हुई इसकी कम हुई तो इनका कांटेक्ट ही नहीं रह पाएगा। तो दो सरफेस अगर कांटेक्ट में तो कंडीशन जरूरी हो गई है कि इनकी स्पीड सेम हो ताकि कांटेक्ट बना रहे। अगर पीछे वाले सरफेस की स्पीड ज्यादा होगी तो इसके अंदर एंटर कर जाएगा, लेकिन सरफेस सॉलिड है तो एक दूसरे के एंटर नहीं कर सकते। तो कंडीशन क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर इनके जो भी स्पीड के कंपोनेंट होंगे या एक्सेलरेशन के कंपोनेंट होंगे उनको इक्वेट करना है। तो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसको ये आपका सरफेस है, इसका सरफेस, और इसकी स्पीड ऐसे है, ये स्पीड v1 है और इस साइड स्पीड है v2। सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्पीड इक्वल होनी चाहिए, तो सरफेस का परपेंडिकुलर इस सरफेस में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल आपका थीटा है। ये अब ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा है, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा हो गया, और ये थीटा है तो ये तो थीटा होगा ही होगा नहीं। तो इस साइड v1 का कंपोनेंट आएगा v1 cos थीटा, v1 cos थीटा आएगा, और v2 का इधर v2 cos थीटा, इधर v2 sin थीटा आएगा, तो इसका v2 sin थीटा आएगा। तो ये कंपोनेंट इक्वल होंगे। एंगल आपका चेंज हो नहीं रहा है तो यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो थीटा फिक्स है, तो यहाँ a1 आ जाएगा और v2 का a2 आ जाएगा, साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा, ये आ जाएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इधर देख लो, इसका स्पीड डाउनवर्ड 10 है और इसका इधर v है, तो ये वाली सिचुएशन है। ये एंगल आपका 37 है, इस साइड स्पीड v है और ये स्पीड है आपका 10 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कुछ नहीं करना है, सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो, ये रहा नॉर्मल, ठीक है। ये 37 है, इसे थीटा ले लेते हैं अभी। थीटा 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। तो सरफेस के परपेंडिकुलर ये वाला नॉर्मल है, इसके अलोंग स्पीड सेम होनी चाहिए, तो इधर इसका कंपोनेंट आएगा tan cos थीटा और इसका इधर v cos थीटा, इधर आएगा v sin थीटा, ये v sin थीटा। अब थीटा 37 है, cos 37 कितना होगा 4/5
V37 होगा 3/5, 5 से 5 40/3, ये इसका स्पीड होगा। तो वेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो तो उनके सरफेस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्पीड या वेलोसिटी के कंपोनेंट इक्वेट करें। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें हमने पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट देखा और वेज कंस्ट्रेंट भी देखा और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए। अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप वो भी देख सकते हैं, जिसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट डिस्कस किया था। ठीक है, थैंक यू।